गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस कि हमारे सिलेबस की डिमांड क्या है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो HDO और ADO के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो उसके सिलेबस में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं और हमको किस टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक्स में है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपके टॉपिक में लिखा हुआ है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। ये क्या है सिलेबस में? एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट में जेनेटिक्स के जितने भी जो बेसिक्स होते हैं हम उसको पढ़ते हैं। देखो, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा हो जाता है कि आप एक ओवरव्यू पूरा सब्जेक्ट का देख लेते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हमको और डिटेल में जो जाने के लिए जो हमको डिटेल पढ़ना पड़ता है वो हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है या जो हमारा बेसिक्स है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम मान के चलो हमारा जो पहला टॉपिक वो क्या हो गया? एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आएगा जो अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं? मेंडेलियंस के लॉ पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बेसिकली तीन ही लॉ होते हैं मेंडल्स के। तो ये सारे चीज़ किस में आते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा होता है इंटरेक्शन ऑफ जीन, या इसी को बोला जाता है जीन इंटरेक्शन। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि इंटरेक्शन ऑफ जीन ये क्या होते हैं? मान के चलिए कि जो मेंडल्स के जो लॉ होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, ये हम एक्सेप्शन के तौर पे इसको अपन समझ सकते हैं। तो तीसरा टॉपिक क्या हो गया? इंटरेक्शन ऑफ जीन, या इसी को अपन बोलते हैं जीन इंटरेक्शन, या इसी में सारे जो आते हैं एपिस्टेसिस आते हैं और जो अपन टॉपिक पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं लिंकेज के बाद अपन पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो हम पढ़ते हैं लिंकेज के बाद अपन हमारा टॉपिक आएगा क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद जो चौथा टॉपिक आएगा वो होगा वाइल्ड रिलेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। बायोटिक स्ट्रेस क्या होगा और एबायोटिक स्ट्रेस? बायोटिक मतलब हम एक कॉमन सिंपल से समझते हैं, जो लिविंग फैक्टर है वो क्या हो जाता है? बायोटिक हो जाता है। और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो गया? जैसे कि हमारा नॉन लिविंग फैक्टर में क्या हो गया? फिजिकल हो गया। फिजिकल में क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। ठीक है, सॉइल हो गया, सॉइल pH हो गया। और बायोटिक स्ट्रेसेस में क्या हो गया? इंसेक्ट आ गया, पेस्ट आ गया, और ये क्या हो जाएगा? बायोटिक फैक्टर। इंसेक्ट, पेस्ट या कोई वीड लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बायोटिक फैक्टर्स हो जाएंगे। या इनके कारण जो स्ट्रेसेस जो आएंगे या इनके कारण जो हमको प्लांट में जो इफेक्ट पड़ेगा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लांट में जो भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं हम ब्रीडिंग के थ्रू उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर बोल रहे हैं एंड क्वालिटी कैरेक्टर्स फॉर फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, प्लांटेशन, क्रॉप, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक हॉर्टिकल्चर क्रॉप। मतलब इन स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए हम कैसे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, कैसा हमारा मेथड होगा, कैसा हमारा विधि होगा, हम उसका एक आउटलाइन स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं ब्रीडिंग एज मॉडर्न साइंस। मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स क्या होते हैं? ठीक है, एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड होते हैं जो अपन फील्ड में करते हैं, और एक होते हैं मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स। मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड जैसे हम बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, ये हम मान सकते हैं कि ये क्या है? मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स हो सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं लैब में जो अपन प्लांट डेवलप कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड। हम उसको कॉमन टर्म में बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। फिर बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं, डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्रीडिंग में देख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग बिहेवियर, एप्लीकेशन ऑफ ब्रीडिंग मेथड। फिर हम इतना सारे चीज़ को पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम उसका क्या देखेंगे? एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन में क्या देखेंगे कि हमारे आगे फ्यूचर में हम और क्या कर सकते हैं और क्या डेवलप हो चुका है, हम दोनों को देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब हम क्या और इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं
और क्या क्या चीज़ें डेवलप हो चुके हैं हमको उनको भी देखना पड़ेगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, हम इसको इंट्रोडक्शन से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जो टर्म है, हमारा सब्जेक्ट ही है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो हमारा सबसे पहला टर्म आता है जेनेटिक्स। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें जो पहला टर्म है जेनेटिक्स, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उस शब्द से या उस टर्म से स्टार्ट करते हैं जिस सब्जेक्ट को अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ही छुपा हुआ है उसका मीनिंग। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स मतलब होता है हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएंस। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएंस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको हेरिडिटी और वेरिएंस में हमको यहाँ पर दो शब्द दिखाई देता है। पहला शब्द दिखाई दे रहा है हेरिडिटी और दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है वेरिएशन या वेरिएंस। ठीक है, पहला शब्द दिखाई दे रहा है हेरिडिटी और दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है वेरिएशन। अब हम देख लिए, स्टार्टिंग कर रहे हैं जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स से हमारे पास दो शब्द और आया कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी है हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले हेरिडिटी और फिर समझना पड़ेगा वेरिएशन को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोल सकता हूं मैं। ठीक है, क्या ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, या हम उसी को बोल सकते हैं जेनेटिक्स के लैंग्वेज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, या हम बोल सकते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हम अपने जो माता पिता है या हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनकी तरह दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? हेरिडिटी के कारण। हेरिडिटी मतलब क्या है? जो रिजेंबलनेस जो आता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, जो रिजेंबलनेस आ रहा है, हम अपने भाई बहन की तरह कैरेक्टर को गेन करते हैं या अर्न करते हैं, या हमारे जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, वो किस कारण है? हेरिडिटी के कारण है। वही जो हमारे में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनमें डिफरेंसेस है, हमारे जो फ्रेंड है उनमें हमारे और हमारे फ्रेंड में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, या जो भाई बहन होते हैं उनमें डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंसेस किस कारण होते हैं? वेरिएशन के कारण होते हैं। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। मतलब कि हेरिडिटी क्या करता है? रिजेंबलेंस लाएगा, और वेरिएशन क्या करेगा? डिफरेंसेस लाएगा। वेरिएशन के कारण क्या होता है? डिफरेंसेस। हेरिडिटी के कारण क्या होता है? रिजेंबलेंस होता है। फिर ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये दो कारण से हो सकते हैं। वेरिएशन दो कारण से हो सकते हैं। पहला हो सकता है इन्वायरमेंटल, दूसरा हो सकता है हेरिडिटरी। मतलब ये हो सकता है कि जो मेरे में जो डिफरेंसेस दिखाई दिए, मेरे में जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देखो वेरिएशन है या जो वेरिएंस है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो इन्वायरमेंट के कारण हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं? हेरिडिटरी हो सकते हैं। अब हम ऐसा समझते हैं कि मैं किसी धूप वाली जगह में चली गया, या ऐसे जगह पे चली गया कि जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा धूप है, या बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। तो क्या होगा? मेरा जो रंग है या जो मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है, उस इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा। क्या वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा? क्या जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, क्या वो जाएगा कैरेक्टर? वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होगा। कैरेक्टर वही ट्रांसफ़र होते हैं जो किससे गवर्न करते हैं? जीन से गवर्न करते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या होता है? वो ट्रांसफ़र नहीं होते वन जनरेशन टू अनदर। अपन एक एग्जांपल और समझ जाते हैं कि जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मेरे अगर मान के चलिए पैर या हाथ को लग गया, तो क्या वो जो मेरे पैर और हाथ को अगर कोई डिफेक्ट होता है, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होंगे? क्या वो नहीं होंगे। तो वो जो वेरिएशन आ रहे हैं वो किस कारण आ रहे हैं? वो जो वेरिएशन आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट के कारण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रांसफरेबल नहीं होगा। दूसरा हो सकता है, दूसरा होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब क्या होगा? जो चेंजेस तो आए, मगर वो चेंजेस क्या होंगे? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होंगे। ये जो हेरिडिटरी वेरिएशन होते हैं उनके जो कारण होते हैं, दो कारण से हो सकते हैं। एक अपने को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, दो अलग अलग क्रोमोसोम आते हैं, दो अलग अलग जीन के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो दो अलग अलग जीन के कॉम्बिनेशन के कारण क्या आते, डिफरेंसेस आते हैं। तो ये क्या होगा, एक जनरेशन से या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दूसरा कारण हो सकता है म्यूटेशन, सडनली कोई म्यूटेशन हो गया, जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, और जीन में म्यूटेशन के कारण क्या हो गया, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होगा। फिर अपन देखते हैं कि जो जेनेटिक्स जो टर्म है, ये जो नाम है जेनेटिक्स, कौन दिया था, साइंटिस्ट का नाम है W. बैटसन, ठीक है, पूरा नाम है विलियम बैटसन। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, G.J. मेंडल, ठीक है। हमको इनका पूरा नाम भी याद रखना है। क्यों पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, आपको 4 नाम दे देगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। जेनेटिक्स की जो शुरुआत होती है वो मेंडल से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। जेनेटिक्स का जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, मेंडल से ही स्टार्ट होता है। तो याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है या किनको बोला जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल, या इन्हीं को बोला जाता है G.J. मेंडल। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी या स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अपन उसके बाद समझे कि हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फिर अपन देखिए वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। फिर जेनेटिक्स से टर्म आता है जीन क्या होता है, जीन सबसे पहले देखता है कि जीन टर्म कौन दिया है, बाई जोहानसन, ठीक है। जीन जो शब्द है उनके देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोहानसन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग किससे बनता है, बिल्डिंग बनता है ब्रिक से। तो अगर ब्रिक नहीं होगा तो क्या बिल्डिंग बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा। एक एक ब्रिक को जोड़ के अपन क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनता है। वैसे ही जीन को जोड़ के, या जीन ही क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल को बनाने का काम करता है। यही जो चीज़ है या यही जो जीन है ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे होगा। इसी को अपन बोलते हैं यूनिट ऑफ जेनेटिक या हेरिडिटरी। ये क्या है, यूनिट है, इकाई है किसका, जेनेटिक या हेरिडिटरी। यही जो चीज़ है क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फिर बोल रहा है सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन क्या होता है, सेगमेंट है डीएनए का। फिर बोल रहा हूँ मैं सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जीन क्या है, क्रोमोसोम का सेगमेंट है। या और स्पेसिफाई करूँ, डीएनए कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए का वहाँ भाग, ठीक है। जीन क्या है, डीएनए का वहाँ भाग या डीएनए का वहाँ हिस्सा जो क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन सेगमेंट ऑफ डीएनए बोल दिए, वो भी सही है, मगर और ज़्यादा सही क्या होगा, डीएनए का वह भाग जो क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। या अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अपन क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अपन देखते हैं कि अलग अलग नाम आ रहा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए भी बोल रहे हैं, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड बनाएंगे। क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होगा और मेटाफेज स्टेज में अपने को क्या दिखाई देगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक है। ये सब चीज़ अपन आगे देखेंगे, मगर जिनको पता है उनको थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा। तो डीएनए क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे। ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। मतलब कि जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर। और जीन को ले जाने का काम कौन कर रहा है, हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है पेरेंट्स से।
क्रोमोसोम हमारे पास कितना है, पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उस पेयर का एक हिस्सा मदर से आता है और एक हिस्सा क्या आता है, फादर से आता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, एक जो शब्द आता है कि जीन किससे आता है, जीन आता है क्रोमोसोम के थ्रू आता है। मतलब अगर हम बोले कि क्रोमोसोम एक गाड़ी है, ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, एक व्हीकल है, तो उस व्हीकल में सवार होने वाला पैसेंजर क्या है, जीन है। मतलब कि जीन क्या है, जीन इज द पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम। जीन क्या है, जीन इज द पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम, सवारी है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि क्रोमोसोम क्या है, व्हीकल है किसका, जीन को, जो कि क्या करता है, जीन को ले जाने का काम करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है एलील। एलील है शब्द देने वाले या टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, डब्ल्यू बैटसन। एलील जो शब्द है उनको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, डब्ल्यू बैटसन। एलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म हम अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि जेंडर है, तो जेंडर का अल्टरनेट फॉर्म क्या होता है, मेल और फीमेल। मतलब जो जीन के जो फॉर्म पाए जा रहे हैं, अल्टरनेट फॉर्म मतलब डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव आप सुने होंगे तो अपन वैसे भी समझ सकते हैं। जो जीन के जो डिफरेंट फॉर्म है या जो अल्टरनेट फॉर्म है, ये नहीं तो वो, तो ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ये क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के एलील हो सकते हैं, एक हो सकते हैं डोमिनेंट हो सकते हैं और एक हो सकते हैं रिसेसिव। जब एक ही प्रकार के एलील पाए जाएंगे, जब एक ही प्रकार के एलील पाए जाएंगे तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन बोला जाएगा। उदाहरण के लिए अपन जो पढ़ते हैं टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव को। हम जो भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं वो रिसेसिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो कैपिटल टी, अगर दो कैपिटल टी हमेशा क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अब ये मान के चलिए कि अगर क्रोमोसोम पेयर में है मतलब क्या होगा, जीन भी पेयर में है, और अगर जीन भी पेयर है तो क्या होगा, एलील भी पेयर में होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या है, जीन है। मतलब अगर क्रोमोसोम पेयरिंग है या क्रोमोसोम पेयर में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जीन भी किस में पाए जाएंगे, पेयर में पाए जाएंगे। तो हमारे पास क्या होंगे, एक जीन के या एक क्रोमोसोम के दो सेट मिलेंगे। तो अगर हमारे पास दोनों एक ही टाइप के एलील पाए जाएंगे, कैपिटल टी, या ये कंडीशन हो सकता है स्मॉल टी, मतलब क्या होंगे, सिमिलर पेयर ऑफ एलील। अगर सिमिलर पेयर ऑफ एलील अगर पाए जाएंगे तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन बोला जाएगा। वही जहां डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील पाए जाएंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोला जाएगा। तो ये समझ में आया। मतलब अगर एक जैसे एलील पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन बोला जाएगा। अगर डिफरेंट टाइप के एलील पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोला जाएगा। तो वही एलील मतलब क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलील मतलब क्या होगा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि टर्म कौन दिया है, जोहानसन, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोहानसन। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप मतलब क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप मतलब क्या होगा, जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मतलब क्या होगा, जेनेटिक मेकअप। फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या होगा, हमारे जो सेंसेस होते हैं, हम जिससे पहचान करते हैं वो क्या कहलाएगा, फिजिकल अपीयरेंस कहलाएगा।
हमारे जो सेंसेस के थ्रू हम जो पहचान कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, फिजिकल अपीयरेंस। मतलब हमको कोई चीज़ दिखाई कैसे दे रहा है, हमको कोई प्लांट कैसे दिखाई दे रहा है, हमको कोई फ्रूट का शेप कैसा दिखाई दे रहा है, हमको किसी फ्रूट का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, हमको किसी फ्लावर का कलर कैसे दिखाई दे रहा है, हमको किसी फ्लावर का पोजीशन कैसे दिखाई दे रहा है, हमको किसी सीड का शेप कैसा दिखाई दे रहा है, हमको किसी सीड का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, हमको किसी प्लांट का हाइट कैसा दिखाई दे रहा है, एक्सेट्रा। जो हमको दिखाई दे रहा है हम जैसा बता रहे हैं, अगर मुझे कोई फूल अगर लाल दिखाई दे रहा है तो लाल, तो वो क्या है, उसका फिनोटाइप है। जो हमको दिखाई दे रहा है या जो हमको हमारे सेंसेस से जो समझ आ रहा है वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। या हमको कोई चीज़ कैसा दिखाई दे रहा है, अगर कोई प्लांट हमको टॉल दिखाई दे रहा है तो वो टॉल फिनोटाइप कहलाएगा, अगर कोई शॉर्ट दिखाई दे रहा है तो शॉर्ट फिनोटाइप कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप। उस ऑर्गेनिज्म में उदाहरण के लिए हम मान के चलते हैं कि कोई प्लांट है, उसका फिनोटाइप हमको टॉल दिखाई दे रहा है, मगर वो टॉल दिखाई क्यों दे रहा है, उसके अंदर ऐसे कौन से जीन पाए जा रहे हैं। तो जिस जीन के कारण वो टॉल दिखाई दे रहा है तो वो जीन क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप कहलाएगा। जीनोटाइप मतलब उस ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में कैसे जीन प्रेजेंट है, वही कंडीशन आ गया। क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में है या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्या डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है या रिसेसिव जीन प्रेजेंट है या डोमिनेंट रिसेसिव दोनों प्रेजेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, डोमिनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव, या डोमिनेंट रिसेसिव अगर जीन अगर प्रेजेंट हो रहे तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और ये जो प्रेजेंट होने के कारण या ये जो एलील प्रेजेंट होने के कारण जो हमको फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो है फिनोटाइप। जिस फॉर्म में प्रेजेंट है ये जीन या एलील, वो उसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। और जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, जोहानसन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रॉसेस। हमको जेनेटिक्स समझने से पहले हमको क्रॉसेस को समझना पड़ेगा। क्रॉसेस, बहुत सारे क्रॉसेस होते हैं, मगर जो हम बेसिक्स जो क्रॉसेस का पढ़ते हैं, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। ठीक है, हम बेसिकली जो जेनेटिक्स को समझने के लिए दो प्रकार के क्रॉस को अपन यूज़ करते हैं, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। आज की अपन क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, अपन एक करैक्टर को लेकर क्या करेंगे, अपन क्रॉस करवाएंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब हम किसी एक करैक्टर को लेकर क्रॉस करेंगे, क्रॉस मतलब क्या होता है, मेटिंग। ठीक है, जब हम किसी एक करैक्टर को लेकर जब अपन क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल या सबसे बेसिक एग्जांपल है जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं, वो होता है प्लांट के हाइट का। क्रॉसेस मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर। जब हम किसी एक ही करैक्टर को लेंगे और उस एक ही करैक्टर को लेते हुए अगर अपन क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। सबसे बेसिक एग्जांपल होता है प्लांट के हाइट को देखते हैं क्रॉस। सबसे पहले हम दो प्लांट ले रहे हैं, एक प्लांट क्या है, टॉल प्लांट है, और एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। मतलब टॉल का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, ड्वार्फ का जो क्या होगा, स्मॉल टी। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम की संख्या है या जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब जो क्रोमोसोम या जो एलील या जो जीन पेयर में पाए जा रहे हैं वो क्या होगा, उन पेयर में से कोई एक ही जाएगा गैमीट में। मतलब गैमीट में जो क्रोमोसोम या जो जीन या जो एलील पेयर में पाए जा रहे हैं उनमें से क्या होगा, कोई एक ही जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है, इसका मतलब ये है चाहे ये वाला कैपिटल टी जाए चाहे इसके बगल वाला कैपिटल टी जाए, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब दोनों में से कोई भी एलील जाए, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। तो मतलब जब इसके गैमीट बनेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी गैमीट में जाएगा। ये इसका गैमीट हो गया।
यहाँ पर क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका गैमीट हो गया। ये क्या है, गैमीट है। फिर अपन देखते हैं जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा तो जो नेक्स्ट F1 जनरेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे प्लांट होंगे, ये प्लांट होंगे टॉल प्लांट होंगे। ये प्लांट क्यों होंगे, टॉल प्लांट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल है। यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल। तो ये हम इसको बोला जाता है F1 जनरेशन बोला जाता है। तो F1 जनरेशन में क्या होंगे, टॉल प्लांट मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस F1 प्रोजेनी को, इसी को अपन F1 जनरेशन बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, F1 प्रोजेनी बोलते हैं। जब हम F1 प्रोजेनी को, F1 प्रोजेनी में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम F1 प्रोजेनी को क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को ही क्रॉस किसके साथ कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन सेल्फिंग करते हैं। चलो सेल्फिंग करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं। तो सेल्फिंग कराने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो जब अपन गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट टाइप के एलील है, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन भी क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप का गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो जो ये वाला पेरेंट है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दो टाइप के गैमीट बनेंगे। इसमें भी क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो टाइप के गैमीट बने। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमको जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, F2 जनरेशन। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ हो सकता है, या ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल स्मॉल टी के साथ हो सकता है, या तो फिर ये वाला स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ हो सकता है कॉम्बिनेशन, या तो फिर ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो इस वाले कंडीशन में बनेगा कैपिटल टी, इस वाले कंडीशन में बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले कंडीशन में बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले कंडीशन में क्या बनेगा, स्मॉल टी। ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, कैपिटल टी। हम जो बोल रहे हैं ना कैपिटल टी ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। हम जो बोल रहे हैं ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, इसका जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप, अब देखो यहाँ पर कितने प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे हैं हमको, 3 प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे हैं। एक प्रकार का क्या है, कैपिटल टी, ये एक प्रकार का है। एक प्रकार का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी एक प्रकार का जीनोटाइप है। स्मॉल टी ये भी क्या है, एक प्रकार का जीनोटाइप। मतलब हमको जीनोटाइप कितने प्रकार के मिल रहे हैं, 3 प्रकार के मिल रहे हैं। वो भी कितना मिल रहा है, कैपिटल टी 1 मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, स्मॉल टी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। हमको जीनोटाइप कैसा मिल रहा है, एक जो है कैपिटल टी 1 ही मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, स्मॉल टी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो, एक शब्द आता है जीनोटिपिक रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब हम देखते हैं इसका फिनोटाइप कैसे होगा। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें कैसे जीन पाए जा रहे हैं, हमको दिखाई कैसा दे रहा है। तो अगर उस पौधे को देखेंगे तो पौधा कैसे दिखाई देगा, हमको 2 ही प्रकार से पौधा दिखाई देगा। मतलब फिनोटाइप क्या होगा, 2 ही प्रकार का फिनोटाइप होगा। जीनोटाइप 3 प्रकार का था, 1:2:1। फिनोटाइप हमको वो पौधा या तो टॉल दिखाई देगा, या तो क्या दिखाई देगा, ड्वार्फ दिखाई देगा। मतलब ये जो 3 पौधे हैं, ये हमको कैसे दिखाई देंगे, ये जो 3 पौधे हमको दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। और जो ये वाला पौधा हमको कैसा दिखाई देगा, ड्वार्फ दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा या बौना दिखाई देगा। मतलब 3 टॉल पौधे हैं और एक क्या है, ड्वार्फ पौधे। हम जो ये टॉल और ड्वार्फ बोल रहे हैं ना,
हम जो ये टॉल बोल रहे हैं और ड्वार्फ बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम उसको देख के बोलेंगे। मतलब ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के फिनोटाइप हमको दिखाई दे रहे हैं, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। मतलब मैं बोलूँगा फिनोटाइप जो रेशियो होगा, फिनोटाइप जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। तो पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में आपको क्रॉस बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर में आपको क्रॉस करने नहीं बोला जाएगा, आपको पूछा जाएगा रेशियो पूछा जाएगा। हाँ, मगर हमको अगर क्रॉस करने आता है तो आपको किसी भी प्रकार का क्रॉस दे दे या किसी भी प्रकार का रेशियो पूछ लिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमको याद क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। ये याद रखना है, यही क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन क्रॉस कराते हैं क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जब अपन किसी सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं, जब अपन किसी सिंगल कैरेक्टर को लेंगे और उसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1, जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। ये पेपर में पूछ दिया जाता है और यही क्या होता है, मेंडेलियन के क्रॉस का रेशियो होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, हम कैरेक्टर लेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। हम इसमें क्या लेते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को लेकर अपन क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। फिर इसका एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल होता है सीड का शेप और सीड का कलर। तो हम लेते हैं सीड का शेप लेते हैं और सीड का कलर लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हुए जाना है। इसके लिए मैं नया एक स्लाइड निकालता हूँ। चलिए देखते हैं, अच्छे समझते हुए जाना है इसको। तो अपन ले रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिर अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ये थोड़ा कठिन भी पड़ता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में अपन क्या लेते हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं। मतलब हम 2 कैरेक्टर को साथ में लेकर क्या कराते हैं, क्रॉस। वो 2 कैरेक्टर क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में अपन कितना कैरेक्टर ले रहे हैं, 2 कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं। वो 2 कैरेक्टर में लेके चल रहा हूँ, एक सीड का हो गया कलर हो गया, एक हो गया सीड का कलर हो गया, और मैं एक लेके चल रहा हूँ सीड का शेप। अब इसके भी अल्टरनेट फॉर्म होंगे जीन के, तो सीड का कलर एक हो सकता है येलो हो सकता है, और एक हो सकता है ग्रीन हो सकता है। ग्रीन येलो को के लिए मैं एलिन ले रहा हूँ कैपिटल वाई, ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव होगा, तो मैं ले रहा हूँ स्मॉल वाई। वैसे ही मैं सीड शेप भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है राउंड और एक हो सकता है रिंकल। फिर मैं राउंड के लिए ले रहा हूँ कैपिटल आर, रिंकल के लिए ले रहा हूँ स्मॉल आर। ये समझ में आया। तो यहाँ पर मैं कितने कैरेक्टर ले रहा हूँ, 2 कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर क्या क्या है, सीड का कलर और एक कैरेक्टर है सीड का शेप। सीड के कलर के 2 फॉर्म ले रहा हूँ, येलो और ग्रीन। इसमें से येलो क्या है, डोमिनेंट है, उसका कैपिटल वाई ले रहा हूँ। ग्रीन क्या है, रिसेसिव है, तो क्या ले रहा हूँ, स्मॉल वाई। सीड का शेप ले रहा हूँ, सीड का शेप का भी 2 फॉर्म है, एक है राउंड और एक है रिंकल। राउंड क्या है, डोमिनेंट, तो उसको मैं ले रहा हूँ कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिंकल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल आर से। अब अपन लेते हैं सबसे पहले पेरेंट लेंगे। तो पहला पेरेंट होगा कैपिटल वाई, होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा पेरेंट जो होगा वो होगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है। ये वाला पेरेंट कैसा होगा, येलो होगा और कैसा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा। और ये वाला पेरेंट कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा और क्या होगा, रिंकल होगा। ग्रीन क्या है, सीड का कलर है, रिंकल क्या है, सीड का शेप है। येलो क्या है, सीड का कलर है, राउंड क्या है, सीड का शेप है। यहाँ पर जो गैमिट बनेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर जो गैमिट बनेगा वो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक ही कॉम्बिनेशन का गैमिट जाएगा।
यहाँ पर जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों कैपिटल वाई में से दोनों में से कोई एक जाएगा गैमीट में, क्योंकि दोनों कैपिटल वाई है तो मतलब कैपिटल वाई ही जाएगा। ये जो कैपिटल आर में क्या होगा, कोई एक ही जाएगा गैमीट में, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर जाएगा। स्मॉल वाई में से कोई एक स्मॉल वाई जाएगा तो एक स्मॉल वाई, स्मॉल आर में से कोई एक स्मॉल आर जाएगा तो एक स्मॉल आर। ये क्या हो गया, हमारा गैमीट हो गया। अब इस गैमीट के कॉम्बिनेशन से जो F1 जनरेशन हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हमको जो यहाँ पर F1 जनरेशन जो दिखाई देगा या F1 जो प्रोजेनी या F1 जनरेशन दिखाई देगा वो कैसा होगा, येलो होगा और होगा राउंड होगा। येलो क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई के साथ क्या है, स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील कैपिटल वाई है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो। तो हमारे को जो सीड का कलर दिखाई देगा F1 प्रोजेनी में वो क्या दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर है शेप के लिए, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है, तो हमको क्या सीड का शेप मिलेगा, राउंड शेप का अपने को सीड मिलेगा। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या रिसेसिव है तो वो अपने कैरेक्टर को अभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। मैं डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा कब, जब मेंडल के लॉ को पढ़ाऊंगा, जो लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी अपन सिर्फ क्रॉस करना समझ रहे हैं। तो हमारे पास F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन क्या मिला, हमारे पास F1 जनरेशन मिला येलो और राउंड सीड। तो अभी हमको क्या याद रखना है, F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अपन क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग में क्या करेंगे अपन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को अपन सेल्फिंग कराएंगे, उसी के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में सेल्फिंग। इसके लिए अपन फिर से नया स्लाइड देखते हैं। सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में क्या हो रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को अपन सेल्फिंग करा रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। समझते चलते जाना है। सबसे पहले हम करते हैं गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। गैमीट में क्या होता है, कोई क्रोमोसोम का कोई एक ही पेयर जाता है। मान के चलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से अगर कैपिटल वाई जा रहा है गैमीट में, तो इस कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है या स्मॉल आर भी आ सकता है। तो पहले प्रकार का गैमीट इस कैपिटल वाई के साथ कौन जा रहा है, कैपिटल आर जा रहा है। फिर बोलेगा कैपिटल वाई के साथ, भाई जरूरी थोड़ी कि उसके साथ डोमिनेंट ही जाए, तो इस कैपिटल वाई के साथ क्या हो सकता है, स्मॉल आर भी जा सकता है। फिर अगर स्मॉल वाई जा रहा है तो इस स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, या इस स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है। मतलब कितने प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, 4 प्रकार के गैमीट बन रहे हैं। तो इसके भी 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे और इसके भी क्या होंगे, 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो अपन इसके लिए एक स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, 4 प्रकार के गैमीट को लिख लेते हैं। पहला क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले प्रकार का गैमीट है। फिर क्या है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। फिर आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यहाँ पर भी अपन करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और लास्ट जो हमारा गैमीट बनेगा, दोनों पैरेंट के सेम गैमीट बनेंगे क्योंकि सेल्फिंग हो रहा है, स्मॉल आर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा 4 प्रकार के क्या है, गैमीट है। चलो कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पर अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल वाई इसका स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आर,
यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पर क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं जीनोटाइप या सबसे पहले अपन देखते हैं फिनोटाइप। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो या कैसे कैसे हमको जीनोटाइप मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका कैसे दिखाई देंगे ये निकाल लेते हैं। पहला प्रकार क्या हो जाएगा, पहला जो हमको जीनोटाइप दिखाई देगा वो होगा येलो और राउंड दिखाई देगा। येलो और राउंड, कौन कौन से पौधे जो हमको येलो और राउंड दिखाई दे रहे हैं? एक है, ये है येलो और राउंड वाले। ठीक है, ये भी येलो राउंड दिखाई देगा, ये भी येलो और राउंड दिखाई देगा, ये भी क्या दिखाई देगा येलो और राउंड दिखाई देगा, ये भी क्या है येलो और राउंड दिखाई देगा। देखो यहाँ पर अपने को एक लाइन डालना, अपने को भूल गए थे। ठीक है, फिर ये भी येलो और राउंड दिखाई देगा, ये भी क्या दिखाई देगा येलो और राउंड दिखाई देगा, और ये भी क्या होगा येलो और राउंड दिखाई देगा। फिर देखिए ये भी और येलो और राउंड दिखाई देगा, ये भी क्या होगा येलो और राउंड दिखाई देगा। इसके अलावा और कोई आपको येलो और राउंड दिखाई नहीं देगा। तो कितने येलो और राउंड है गिन लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो येलो और राउंड कितने दिखाई दे रहे हैं हमारे को? 9 दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या हो गया येलो और रिंकल। ये है येलो और रिंकल, ये है येलो और रिंकल, ये है येलो और रिंकल। कितना दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं येलो रिंकल। ये कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? 3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, येलो और रिंकल के बाद अपन देखते हैं हमको दिखाई देंगे ग्रीन राउंड। एक ग्रीन राउंड है, ये एक ग्रीन राउंड है, और ये क्या है ग्रीन राउंड। मतलब हमको ग्रीन और राउंड कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। और ये लास्ट वाला हमको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ग्रीन रिंकल। ग्रीन और रिंकल कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? 1 दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? ग्रीन रिंकल। ये क्या है? ग्रीन राउंड है। ये क्या है? येलो रिंकल है। और बाकी जो बच गए क्या है? येलो राउंड है। ये हमको कैसे दिखाई दे रही है? दिखाई देना मतलब क्या हो गया? फिनोटिपिक। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर लिख देते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9:3:3:1। ये हमारा क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो। चलिए अब अपन देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ध्यान से समझना है जीनोटिपिक रेशियो। स्टार्टिंग से अपने को स्टार्ट करते जाना है कि जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालना है। सबसे पहले हम जीनोटिपिक लेते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। पहला हमारा जीनोटाइप है, फर्स्ट नंबर का जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर। सेम ऐसे ही कॉम्बिनेशन का हमको और कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा होगा। तो मतलब हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही टाइप का। चलो तो मैं यहाँ पर एक क्या कर देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ, ये वाला हो गया। तो ये कितना है हमारे पास? एक ही है। फिर दूसरे प्रकार का अपन जीनोटाइप देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इस प्रकार का जीनोटाइप हमारे पास कितने मिलेंगे?
एक ये मिल रहे हैं, एक ये है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। तीसरा अपन देखते हैं, लाइन से चलते जाते हैं अपन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इस प्रकार कितना है? 1 2, ठीक है, 2 है। फिर तीसरा हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर अपन देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? 1 है। फिर अपन देखते हैं ये वाला बच गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितने हैं? ये 1 हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, मैं आगे वाले को मिटा रहा हूँ अभी, इसके बाद वाले के लिए मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। चलो इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या बच गया हमारे पास? ये वाला बच गया स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कितना है हमारे पास? 1 है, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। फिर हमारे पास क्या बच गया? स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी मैं फिनोटाइप को सबको ख़त्म ही कर देता हूँ। चलो ये लास्ट हमारे पास बचता है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये कितना है? 1। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा जीनोटाइप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? 2 है। वैसे कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई कैपिटल आर ये कितना है? 2। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? 4 है। फिर बोल रहा हूँ मैं कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितने हैं? 1 है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितने हैं? 1 है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितने हैं? 2 है। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर कितने हैं? 1 है। स्मॉल वाई कैपिटल आर 2 है। स्मॉल वाई स्मॉल आर कितने हैं? 1 है। तो कुल मिलाकर अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो अगर मैं गिनना स्टार्ट करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा? यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो कुल मिलाकर इसका जीनोटिपिक रेशियो अगर मैं देखता हूँ, कुल मिलाकर अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो देखता हूँ इसका, कुछ टेक्निकल इशू है। मॉस्किटो बैठा है यहाँ पर, ठीक है, वहीं पे बैठा है। देखिए एक मच्छर पूरे क्लास को रोक सकता है, ठीक है। तो बोर्ड में मच्छर बैठने के कारण बोर्ड चलना बंद हो गया था। तो यहाँ पर हमको इम्पोर्टेंस समझ आता है एंटोमोलॉजी का, ठीक है। अपन कहाँ पर थे अभी? ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में थे। तो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग अपन देख रहे थे, ठीक है। मच्छर को अपन इग्नोर करते हैं और मच्छर को इग्नोर करके अपन देखते हैं अभी जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:, एक बार बैठेगा तो 1:2
मच्छर को लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया जेनेटिक्स से। ये हमारा वही मच्छर बैठा है। हाँ 2 मिनट रुकिए सर, और 1 मिनट रुकने बोल सकते हैं। 1-2 मिनट अपन रुकते हैं, इसका सॉल्यूशन कुछ देखते हैं अपन। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:2:2:4:2:1 नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छे से बताता हूँ मैं। जीनोटिपिक रेशियो हमको जो याद रखना है, याद तो करना ही पड़ेगा। कैसे याद रखा जाता है? 12, 24, 12, 12, 1 मोबाइल नंबर याद रखते हैं। अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर याद हो जाता है और किसी का मोबाइल नंबर याद हो जाता है। तो वैसे ही क्या करेंगे, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी रेशियो को अपने फ्रेंड का या अपने जो पसंदीदा इंसान है उसका मोबाइल नंबर समझ के क्या करना है, याद करना है। 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ऐसा रहेगा। 12, 24, 12, 12, 1 फिनोटाइपिक रेशियो आसानी से याद हो जाता है। 9:3:3:1 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। तो आज अपन क्या देखें, मेंडल का अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपन क्या करते हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। फिर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में, मगर क्या पेपर में इतना आसान पूछेगा कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये तो टॉपिक बहुत वास्ट है, और आप मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगर अपन उसका सिर्फ रेशियो याद कर लिए, क्या इतने में हमारा हो जाएगा? अगर मैं बोल दूं या अगर क्वेश्चन में पूछ दिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में येलो और रिंकल सीड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या हम पूरा क्रॉस को बनाएंगे? मैं अगर पूछ दूं कि येलो और ग्रीन प्लांट कितने होंगे, या येलो और, या मैं पूछ दूं कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इतने कैपिटल वाई स्मॉल आर जीनोटाइप वाले कितने प्लांट होंगे? तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि तीनों तो आ रहे, 1, 2 और 4। मगर हम एग्जैक्ट कैसे बताएंगे कि ये 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा? वो आपको ये पूछ सकता है कि स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, ये जीनोटाइप वाले कितने प्लांट होंगे? तो ये हम इसको कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले आप घर में जाइए, एक बार क्रॉस बनाकर देखिए, पहले आप क्रॉस से निकालिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास से आपको स्टार्ट कराऊंगा यही से, इसके ट्रिक से, कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कितने जीनोटाइप वाले, और क्या अगर पेपर में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आ गया तो क्या हमको उस क्रॉस को करना पड़ेगा, क्या अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो क्या हमको उस क्रॉस बना के देखना पड़ेगा? कोई किसी क्रॉस को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है तो आप सारे क्रॉस को बना सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।